आज मैं आपको फिर से लेकर के आया हूं जो द्विघात समीकरण का जो हमारा सवाल था। 15 ऐसा महत्वपूर्ण सवाल जिसमें से हमारा परीक्षा में एक 5 नंबर का सवाल आएगा। उसमें से मैंने 7 सवाल को बता दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट खोल करके उस 7 सवाल को देख सकते हैं। एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। इस चैप्टर से हमारा 5 नंबर का सवाल आने वाला है। तो चलिए मैं उतारा हूं सवाल को, ध्यान से सवाल को देखिए। यह सवाल हमारे परीक्षा में 5 नंबर में भी आया है और 3 नंबर में भी आया है, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। चलिए मैं सवाल पढ़ता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। आइए करें कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार खेत का विकर्ण, तो मैंने यहाँ पे आयत बना दिया। क्या बना दिया? आयत। यानी ए बी सी डी ए का बना दिया, आयत बना दिया, ठीक है। अब कह रहा है खेत का विकर्ण, विकर्ण का है तो मैंने एगो विकर्ण भी ले लिया, लिख भी दिया। ए बी सी डी आयताकार खेत में ए सी ए का खींचा, विकर्ण खींचा। ए बी सी डी ए आयताकार खेत है और इस आयताकार खेत में मैंने क्या कर दिया? ए सी ए का कर दिया, विकर्ण खींच दिया। मजा आएगा सवाल में, ध्यान से देखिएगा तो, क्योंकि ये परीक्षा में 5 नंबर आने वाला है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा है कि ए सी ए का खींच दिया, विकर्ण खींच दिया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, समझिएगा। अब कह रहा है कि खेत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से कितना अधिक है? 60 मीटर अधिक है। आप बताओ, ये आयताकार खेत है तो आयत का प्रत्येक ओर का होता है 90 होता है, तो आप यहाँ पे 90 ले लीजिए। इसमें देख रहे हैं कि 2 त्रिभुजाकार खेत है, आप कोई एक ले लीजिए। चलिए मैं इसी को ले लेता हूं जिसका नाम है ए बी सी है। अब कह रहे हैं इसमें बताओ ये और ये और ये, तो तुमको मालूम है जो 90 होता है, 90 के सामने वाला बड़ा भुजा होता है जिसको हम विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। तो विकर्ण एसी है। विकर्ण का जो लंबाई है वो छोटी भुजा से कितना अधिक है? 60 मीटर अधिक है। तो आप बताओ इसमें ए बी और बी सी में छोटी भुजा कौन है? तो बी सी। चलो मैं छोटी भुजा को मान लिया एक्स मीटर। का मान लिया? एक्स मीटर। माना छोटी भुजा बीसी बराबर कितना? एक्स मीटर मान लिया, ठीक है। तो अब कह रहा है कि जो विकर्ण है, ये जो एसी है, वो छोटी भुजा से कौन मीटर अधिक है? तो 60 मीटर अधिक है। तो बताओ एक्स है तो अधिक कितना हो जाएगा? एक्स प्लस का हो जाएगा 60 मीटर। अब समझिए, करे कि यदि बड़ी भुजा, यानी ये जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से कितना अधिक है? 30। तो बताओ छोटी भुजा x है तो बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस का हो जाएगा 30 मीटर हो गया। फिर समझिएगा ध्यान से, कह रहा है कि एक आयताकार खेत है जिसमें विकर्ण, तो मैंने ए बी सी डी एक आयताकार खेत बनाया जिसमें ए सी एक विकर्ण लिया। इसमें छोटी भुजा क्या है? बी सी। तो मैंने छोटी भुजा को मान लिया x, विकर्ण जो है छोटी भुजा से कितना अधिक है? 60 मीटर। तो मैंने x प्लस का कर दिया 60 मीटर कर दिया, ठीक है। अब देखिए कह रहे कि जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से कितना है? तो 30 मीटर अधिक है, तो मैंने यहाँ पे 30 मीटर अधिक कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको सवाल पे, लिख देंगे यहाँ पे समकोण है। चलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में मान लीजिए, चलिए माना, बोलो ये छोटी भुजा है तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे छोटी भुजा। छोटी भुजा का नाम क्या है देख लीजिए? BC। तो BC बराबर x मीटर। चलिए अब यहाँ पे विकर्ण, विकर्ण का मान क्या देख लो? AC। तो विकर्ण कितना है बाबू? x प्लस 60। तो x प्लस का हो गया 60 मीटर। अब कह रहा है जो बड़ी भुजा है वो कितना है बाबू? तो बड़ी भुजा, बड़ी भुजा का मान है ए बी बराबर कितना? x प्लस 30 मीटर। अब यहां से चलेंगे प्रश्न से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। एक ऐसा मैंने सवाल पीछे बता भी दिया हूं, ठीक है। तो आइए यहां पर लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण। तो कर्ण क्या देख लो? AC है
तो लिख दो यहाँ पे बाबू AC स्क्वायर बराबर लंब मान चलो क्या है BC स्क्वायर प्लस का हो गया AB स्क्वायर। चलिए यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब बस मान बैठा दीजिए। आप पहले ही जैसा पढ़े हो वैसा ही तो है, ध्यान से देखते रहिए ना कहाँ भारी है जरा देखिएगा। AC का मान कितना है जरा देखिए तो x प्लस 60 तो x प्लस 60 का स्क्वायर। BC का मान कितना है देखिएगा x तो यहाँ पे रख दिया x स्क्वायर। AB का मान कितना है देख लीजिए x प्लस 30 तो x प्लस 30 का स्क्वायर। अब आपको केवल a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देना है जो सबको आता है, ठीक है। आइए मैं आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर सिखाता हूँ, बचपन वाला सवाल सिखाते हैं, ये ध्यान से देखिए। यानी कह रहे हैं कि a स्क्वायर तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, अब b का मान कितना है 60 तो 60 का स्क्वायर, अब प्लस का होता है 2ab तो 2 गुने a का मान क्या है x, अब b का मान क्या है 60। ये आपने बाबू 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास में a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं। तो मैंने लिख दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 a के मान क्या है x, अब b के मान क्या है 60 बराबर x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस, फिर से देखो a प्लस b का क्या है होल स्क्वायर है तो मैं a प्लस b का होल स्क्वायर लिख देता हूं। बताओ तो a के मान x है तो x का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, b के मान क्या है 30 तो 30 का स्क्वायर अब प्लस, अब बताओ क्या होता है 2a, a का मान क्या है देख लो x, अब b के मान क्या है 30। अब इसके बाद से तुमको क्या करना है जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में खत्म, अब कुछ कटने वाला नहीं है। आइए ध्यान से देखिए 60 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 60 का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3600, यानी 60 में 60 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3600, ठीक है। अब देखिए 2 के पावर 60 में पढ़िएगा तो कितना होगा बाबू 120 और x का x बराबर, आई देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, आप प्लस 30 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 900, तो यहाँ पे 900 दे दिया, आप प्लस 30 दूनी 60 और x का x। अब ध्यान से देखिएगा, चलिए इस सबको यहां से हटा के इधर ट्रांसफर करते हैं। आप पहले सजा दो, इधर बाबू बच गया 0 बराबर, देखिएगा ध्यान से देखिएगा एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस कितना है बाबू 60x यहाँ पर रख दीजिए 60x। अब x वाला इसमें है तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में होगा माइनस में, तो माइनस यहाँ पर हो गया 120x। अब बोलो प्लस कितना है बाबू 900 तो 900, अब ये प्लस 3600 है, उधर भेजिएगा तो किस में चला जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे माइनस कितना से हो गया 3600 हो गया। बाबू इधर सबको मैंने हटा दिया तो क्या बचा 0, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 0। आइए ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 60 में से 120 जाएगा तो किस में होगा माइनस में नो, तो चलिए माइनस लिख दीजिए, माइनस कितना हो गया 60x। अब देखिए क्या प्लस 900 में से कब 36 से जाएगा, नहीं जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस, यानी 3600 में से 900 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2700। अब बोलो इतना के बराबर क्या है 0, तो आप इतना के बराबर क्या लिख दीजिए 0 लिख दीजिए। आइए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 अब बराबर क्या हो गया 0। अब जैसा तुम फर्स्ट इंटू लास्ट करते हो, मैंने 7 सवाल बता दिया, प्लेलिस्ट में देख सकते हो, उसी के आधार पे तुमको तोड़ देना है, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, परीक्षा में 5 नंबर हासिल कर लोगे, ठीक है। आइए देखिए क्या करना है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर अब माइनस यहाँ पे 2700 का 2700 बराबर 0। मैंने क्या कहा था दोनों को प्लस माइनस अपना गुना कर लीजिए, तो माइनस प्लस का होता है बताओ माइनस, और 2700 में एक्स स्क्वायर से करोगे क्या होगा बताओ 2700 एक्स स्क्वायर। अब दो गो संख्या लेना, ये तो बहुत आसान है, मन में सोच लेगा कोई भी क्योंकि ये 0 वाला है, आसान है।
अब दो गो संख्या लेना है जिसको जोड़ने घटाने पर 60 आ जाए और गुना कैले पे 27 आ जाए। तो बताओ 90 और 90 में से 30 गया कितना होता है 60 और 90 में 30 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 2700। तो वो भोरहू नहीं पड़ेगा, दिमागवा से नहीं उतरेगा। 90 में से 30 गया 60 और 90 में 30 से गुना करोगे तो क्या जाएगा 2700। ठीक है, तो बताओ क्या करोगे, लिख दोगे 30x माइनस कितना 90x। बोला 30 गो x में से 90 गो x जाएगा तो कितना बच जाएगा माइनस 60x। गुना करोगे प्लस माइनस माइनस, और 30x में से 90x में गुना करोगे तो क्या जाएगा 2700x²। अब बस जैसा कॉमन करते हो कॉमन कर लो। का आई ध्यान से देखिए, इसमें क्या है बताओ, दोनों में x है तो x एगो ले लीजिए। को x बच गया एगो, तो एगो अब प्लस का प्लस। जब x निकल गया तो क्या बचा बाबू 30। चलिए माइनस। अब बोलिए इसमें किसका पहाड़ा है, तो सब किसी को दिख रहा है सर जी किसका पहाड़ा है 90 का पहाड़ा है। फटाक दे निकालिए, लिखिए जल्दी। तो यहाँ पे 90 रख दीजिए। चलिए क्या बचा x अब माइनस माइनस प्लस, और 90 का पहाड़ा कब बार में 27 बाबू, तो 30 बार में, कबर में 30 बार में बराबर 0। अब देखिए x माइनस क्या है 90, तो x माइनस 90 अब बराबर में क्या है 0 एवं। चलो दोनों सेम सेम है तो x प्लस 30 बराबर का हो गया 0। चलिए x ए माइनस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर का हो गया 90 एवं। बोलो x ए प्लस में उधर जाएगा तो बाबू माइनस 30। ये 8वां सवाल है, मैं बार बार कर रहा हूं, बताओ इसमें x का मान कौन होगा, प्लस वाला कि माइनस वाला, कौन होगा प्लस वाला। तो आपका x का मान कितना आ गया 90 आ गया। तो आप अब लिख सकते हो यहाँ पे अतः कौन भुजा बताओ, तुम्हें आयत का भुजा ही नु बताना है, तो खेत की भुजाएं बताना है, तो विकर्ण नहीं नु बताना है। यानी बताओ तुमको क्या बताना है बाबू, अतः छोटी भुजा। कौन भुजा बाबू, छोटी भुजा। छोटी भुजा का नाम क्या है देख लो तो बाबू BC। तो BC बराबर कितना है बताओ 90 मीटर। कौन भुजा, बड़ी भुजा। बड़ी भुजा का माने हो देख लो बाबू AB, तो यहाँ पर लिख दो AB। क्या है x प्लस 30, तो यहाँ पर लिख दीजिए x प्लस 30 मीटर। तो बताओ बाबू x का मान 90 अब प्लस 30 मीटर कितना हो जाएगा बताओ 120 मीटर। एकरा के ध्यान से देखिएगा क्योंकि परीक्षा में कौन मारेगा 5 नंबर। चलिए अब ये आपका सवाल द्विघात समीकरण से हमारा 8 प्रश्न हो गया। 9वां प्रश्न देखिए क्या है। ठीक है, ये भी हमारे परीक्षा में 5 नंबर के लिए पूछा गया है। मैं 15 सवाल ऐसा बता रहा हूं जो परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, आशा है कि आप पूरा 15 के 15 सवाल को देखिएगा और परीक्षा में एक 5 नंबर को हासिल जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए देखिए सवाल क्या समझिए। रोहन की माँ, वाह क्या बात है, माँ पर सवाल है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की जो माँ है रोहन से कितना वर्ष बड़ी है 26 वर्ष बड़ी है। यदि रोहन का उम्र x लीजिएगा तो उसकी माँ का उम्र क्या लेना पड़ेगा x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। में बच्चे बार बार खनपी सर जी हम कहा लगाए, पश्चात है, पूर्व है, बाद है, लगाए क्या। अरे देखो कुछ नहीं करना है, पूर्व कहेगा तो माइनस लगाना, पश्चात कहेगा तो प्लस लगाना, बाद कहेगा तो प्लस लगाना, खेल खत्म। पूर्व कहेगा तो क्या लगाइएगा माइनस लगाइएगा, पश्चात कहेगा तो प्लस लगाइएगा, बाद कहेगा तो प्लस लगाइएगा। बोलिए कुछ दिक्कत। अब देखिए क्या कर रहा है। तो उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, यानी 3 वर्ष पश्चात उन दोनों के उम्रों का गुणनफल, यानी माँ और पुत्र के दोनों का जो उम्र है 3 वर्ष पश्चात उनके उम्रों का जो गुणनफल है, जो उम्र है, जो आयु है, उनका गुणनफल कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो हमको खाली बताना है रोहन की वर्तमान आयु बताना है। ठीक है, तो सिंपल है, लिख दिया माना रोहन का वर्तमान आयु कितना मान लिया x वर्ष, और उनकी जो माँ है रोहन से कितना बड़ी है 26 वर्ष, तो x प्लस का हो गया 26 वर्ष हो गया। और मैंने लिखा प्रश्न से, ध्यान समझिएगा। अब यहां पर पश्चात है, कौन साल पश्चात है 3 साल, तो पश्चात में मैंने क्या बताया था प्लस, पूर्व में क्या लगाना है माइनस,
और बाद में क्या लगाना है, प्लस। तो यहाँ पर पश्चात है तो क्या लगाओगे, प्लस। आओ, इसका 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, x प्लस 3। चलिए, इसका 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, x प्लस 26 में क्या जोड़ दोगे, 3। बोलो, जब पश्चात कहेगा, बाद कहेगा तो प्लस लगा दीजिएगा, और पूर्व कहेगा तो क्या लगा दीजिएगा, माइनस। तो पश्चात का तो मैंने क्या लगा दिया, प्लस। अब करें इन दोनों के जो आयु है, जो उम्र है, इनका गुणनफल कितना है, 360 है। तो गुणनफल यानी गुना बराबर 360। अब तो कोई भी बना लेगा, ठीक है। देखिए क्या करना है, x प्लस 3 का x प्लस 3 गुने, बोलो x का x 26 से 3 कितना हो गया, 29। तो यहाँ पे 29 बराबर 360। चलो गुना करो, सरल करने आता है नो। देखिए क्या करना है, सबसे पहले x से कर लो, चलो x से ही कर दो। बताओ, x में x से करोगे तो x स्क्वायर, प्लस सब प्लस से है तो प्लस दे दो। बताओ, x में 29 से करोगे 29x, प्लस और प्लस प्लस से होगा। 3 में x से करोगे तो 3x, अब प्लस 3 में 29 से करोगे तो बताओ 9 3 27 के, बोलो 9 3 27 के 7, हाथ में 2, 3 दूनी 6 कौची, 3 दूनी 6, 6 2 8, यानी 87। फिर देख लीजिए, x में x से करोगे x स्क्वायर, प्लस और प्लस में करोगे तो प्लस, x में 29 से करोगे 29x, प्लस और प्लस में गुना करोगे प्लस, 3 में x से करोगे 3x, प्लस और प्लस यानी प्लस, 3 में 29 से करोगे 87। अब बराबर बताओ कितना है, 360। देखिए, x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 29 गो 3 गो कितना हुआ, 32x, अब प्लस यहाँ पे 87। ये बाबू प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो माइनस कितना हो गया, 360 बराबर 0। चलिए ध्यान से देखते चलिएगा, 87 में से 360 नहीं जाएगा तो किसका चिन्ह हो जाएगा, माइनस। घटा दीजिए, यहाँ पर 360 में से 87 गया, बोलिए क्या बचा, 3। यहाँ पे 5, 5 में से 8 नहीं गया, हासिन है 15, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पे क्या बचा बताइए, 2, यानी 2 से क्या गया 73। तो यहाँ पे लिख दीजिए 273 बराबर 0। अब मैंने बताइए, अब 9वां सवाल पर आ रहा है, फर्स्ट इंटू लास्ट, जो परीक्षा में हर साल 2 नंबर का पूछा जाता है, एक वो ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, करना क्या है तुमको, यहाँ पर x स्क्वायर उतार देंगे, अब माइनस 273 को भी क्या कर देंगे, उतार देंगे, बराबर 0। दोनों को गुना कर दीजिए, प्लस माइनस का हुआ माइनस, x स्क्वायर में 273 से करोगे क्या जाएगा, तो 273x स्क्वायर। अब तुमको 2 गो संख्या लेना है, जिसको जोड़ देने पर या घटा देने पर तुम्हारा 32x आ जाए, और दोनों को गुना करने पर माइनस तुम्हारा 200 का आ जाए, 73x स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो देखो, इतना दिमाग सबका नहीं चलता कि वो सोच लेगा, उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था, बस उसका एलसीएम निकालिए, उसी में आपका आंसर है। आइए देखिए क्या करना है, यानी 273 का एलसीएम निकालिए। 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 एकम 3, बताइए किससे कटेगा, 7 से, तो 7 से 13 बार में, 13 से 13 हो गया। ये देखिए, 3 से कटाया तो वो 3 9 27, 3 एकम 3, 7 से कटाया तो 13 7 91। अब इसी में आपका आंसर जुड़ा हुआ है। देखिए, 13 तिहाई कितना होता है, 13 तिहाई 39, और 39 में से 7 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 32 आ गया। मिला कि नहीं मिला, बोलिए। दोनों को गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 273 आ जाएगा। आसान लगा, ऐसा ही आपको बस बना लेना है, ठीक है। आइए देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे आप प्लस ले सकते हो, कितना बताओ, 39x माइनस का ले सकते हो, बताओ 7x। चलिए, 39 में से 7 गया, 32 गुना कीजिएगा, प्लस माइनस माइनस, 39 में 7 से कितना आ जाएगा, 273, ठीक है। आइए अब ध्यान से सुनिए, अब दोनों में कॉमन क्या है, x, तो चलिए कोगो x बचा है बताओ, एगो, तो एगो, अब प्लस जब x निकल गया तो क्या बचा, 39, अब माइनस किसका पहाड़ा है, जरा देख लो तो बाबू, 7 का, तो मैं यहाँ पर बहुत 7 लिख दिया। ध्यान से देखिए, इसमें जब 7 निकल गया तो हमारा क्या बचा, x, तो यहाँ पर x रख दिया, माइनस माइनस का हो गया प्लस, 7 के पहाड़ा कबर में 273 आएगा, तो 7 के पहाड़ा कबर में 273 आएगा,
तो 39 बार में आ जाएगा बराबर 0, यही वाला लिख दिया जाता है। अब देखिए x माइनस क्या है 7, तो x माइनस 7 बराबर क्या है 0, एवं देखो दोनों सेम सेम है तो x प्लस 39 बराबर 0। अब देखिए x ए माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में यानी 7। अब बोलो x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस यानी माइनस का हो गया 39। अब बोलो मैंने 9वां सवाल पर आ गया है, बार बार बात करो, बताओ में से प्लस वाला आंसर होगा कि माइनस वाला, तो कौन होगा प्लस वाला। तो चलो बताओ आंसर कितना आ गया 7। तो अब लिख सकते हैं यहाँ पे अतः क्या पूछ रहा है रोहन का, तो लिख देंगे रोहन की वर्तमान आयु बराबर x है, तो x का मान कितना निकला है बाबू 7, यहाँ पे लिख दिया 7 वर्ष, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले दिए ताकि मैं अगला सवाल बताऊं।